हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने क्लास 10th के मैथ्स को, जिसमें कि हम अपने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि है रियल नंबर। रियल नंबर में भी आज हम कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, किस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एफ टी ए। व्हाट इज एफ टी ए? एफ टी ए इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होता है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसको आज हम डिटेल में समझेंगे। उसको पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट उसका हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसको समझने से पहले बच्चों हम कुछ बेसिक सी, जो हमें इसको कॉन्सेप्ट को समझने में हमें जरूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट की, वो देख लेते हैं कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर। तो बच्चों प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर हमने पढ़े थे कि हमारे पास होते हैं 2, 3, 5, 7, नहीं 9 नहीं होता, फिर 11, इस तरह से चलते चले जाते हैं। अच्छा बच्चों, इन नंबर्स में, प्राइम नंबर्स में, ये इसका 2 में किस किस का डिवाइड चला जाएगा? 1 का डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, 2 में किसका जाएगा? 2 का डिवाइड चला जाएगा। तो इसके बच्चों कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनको फैक्टर बोलते हैं। तो इसके कितने फैक्टर? 2 फैक्टर। इसी तरह 3 के देखते हैं, तो 3 में बेटा 1 का डिवाइड चला जाएगा, 3 में 1 का डिवाइड चला जाएगा और 3 में 3 का चला जाएगा। इसके भी कितने फैक्टर होते हैं बेटा? इसके भी 2 फैक्टर होते हैं। ऐसे ही हम किसी भी प्राइम नंबर्स को देख लें, किसी भी प्राइम नंबर को, तो वो केवल 2 नंबर से ही डिवाइड होगा, एक तो खुद से और 1 से। तो हम क्या कह सकते हैं? प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। क्या होता है बेटा? 2 फैक्टर्स। वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है वो 1, एक नंबर, क्योंकि एक से हर नंबर डिवाइड हो जाता है। दूसरा वो नंबर होता है खुद, नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स हम बेटा किनको बोलते हैं? ऐसे नंबर्स जो केवल जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, या सिंपल भाषा में हम अगर बोलें तो ऐसे नंबर जिनमें 1 का डिवाइड जाता है या खुद का डिवाइड जाता है, या और सिंपल बोलें ऐसे नंबर जिनमें किसी का डिवाइड नहीं जाता, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। कॉम्पोजिट वर्ड का मतलब ही होता है कि किसी चीज से मिलके बना होना। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर कैसे होते हैं? जैसे बेटा देखिए, हमने देखा 10 नंबर, देखा 10, तो 10 में किस किस का डिवाइड चला जाएगा? 10 में अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो 1 से डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, 1 से कैसे डिवाइड? जैसे 10 में 1 का डिवाइड किया तो क्या आ गया? 10। 10 में अगर 2 से डिवाइड करूं तो चला जाएगा? हाँ देखो चला जाएगा बच्चों। 10 में 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 5। 2 से भी डिवाइड चला गया। 10 में 5 से डिवाइड चला जाएगा? हाँ 5 से भी चला जाएगा। जैसे 10 में 5 का डिवाइड किया तो क्या आएगा? 2। फिर 10 में किसका चला जाएगा? 10 का खुद का तो चला ही जाएगा। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1, 2, 3, 4। इसके कितने फैक्टर है? 4 फैक्टर्स है। इसका मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स जिनके होते हैं, तो ऐसे नंबर, दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके बेटा मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। या ऐसे नंबर, हम सिंपल भाषा में कहें, जिनका किसी ना किसी नंबर से डिवाइड चला जाता है, उनको कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। अच्छा, अब इसका मैंने प्राइम नंबर का और कॉम्पोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों बताया? ये इसलिए हमने सीखा कि इसका हमें यूज करना होगा एफटीए में। ठीक है, तो अब हमें क्या समझ में आया? प्राइम नंबर वो होते हैं सिंपली जिनमें किसी का डिवाइड नहीं जाता। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनमें किसी और नंबर का डिवाइड भी चला जाता है, 1 के अलावा, अपने आप के अलावा किसी और नंबर से भी जो डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारे मेन कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आप इन दो चीजों को ध्यान में रखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट को, जो कि हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या कहता है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर आप ले लीजिए, जैसे कि मैंने लिया 220, जैसे ये वाला नंबर लेता हूं 201, ये 10 ले लिया, 210 ले लिया। 210 इसलिए लिया ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर इन्वॉल्व होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 210 मैंने लिया, तो ये कैसा नंबर है? अभी अगर हम पता चल जाएगा, अगर ये एक इसके फैक्टर अगर 2 से ज्यादा हुए तो ये कॉम्पोजिट होगा, अगर ये नहीं हुए 2 से ज्यादा तो ये प्राइम होगा।
तो इसमें अगर हम बच्चों डिवाइड करें, अगर मैं इसका 2 से डिवाइड करूं तो बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पे, दूसरे बॉक्स में बताओ कितना। इसको फैक्टर ट्री भी बोलते हैं, जो हमारे पेपर में कभी कभी बनाने के लिए भी आता है। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 105। अच्छा, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 और 1 6, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलो 3 से डिवाइड किया इसको तो 3 3 जा 9, और ये कितना हो जाएगा 35। अब ये 35 किससे चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 से डिवाइड के 35 में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं हम अपनी स्टेप को कि हमारी कोई स्टेप गलत तो नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, इन दोनों स्टेप का मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। तो 1 इंटू 7 7 आ रहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। 7 इंटू 5 35 आ रहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। 35 इंटू 3 105 आता है, बिल्कुल ठीक है। 105 इंटू 2 210 आता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये एक कॉम्पोजिट नंबर था। ये किससे बना हुआ है, एक्चुअल में जो बना हुआ है ये 210 बच्चों, ये किससे बना है, ये बना है 2 से 3 से 5 से 7 से। यहां अगर मैं इसको लिखूं बच्चों, इसको देखो आप, तो मैं 210 को क्या लिख सकता हूं, तो बेटा 210 को मैं ये लिख सकता हूं कि 210 जो है वो क्या है, 1 तो हो गई, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इतने नंबर से मिलके बना है। तो ये क्या है, अगर मैं 1 को हटा भी दूं यहां से, ठीक है, 1 को हटा दूं तो यहां से हमें समझ में आया कि ये कितने नंबर से मिलके बना है। ठीक है, 2 प्राइम नंबर्स लिखते हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर हमारे पास आ गए, 2 3 5 7। 1 को हम ना तो प्राइम मानते, कंपोजिट भी नहीं मानते, प्राइम भी नहीं मानते, 1 को नेचुरल नंबर कंसीडर करते हैं। तो 2 3 5 7। तो कहने का मतलब ये कंपोजिट नंबर था। ये क्या होता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपोजिट नंबर जो हमने देखे थे उनको भी अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो वो बच्चों किस में बने होते हैं, किससे बने होते हैं, वो भी प्राइम नंबर से बने होते हैं। यही हमारी थ्योरम कहना चाहती है कि ईच एंड एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्या समझ में आया बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज, according to the fundamental theorem of arithmetic, each and every composite number consist of, can be expressed, this we have expressed it in the product of prime numbers, and this factorization is unique। अब ये क्या बात है, आगे दो बात अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो दो और बात आपको दो और पढ़ने को मिलेगी कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द फैक्टर इन विच दे आर रिटन। अभी हम इसको और समझते हैं कि हम 210 को बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको एक 2 चाहिए, एक 3 चाहिए, एक 5 चाहिए, एक 7 चाहिए। मतलब 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए। तो 210 बनाना है, 210 बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए, मुझे 3 चाहिए, मुझे 5 चाहिए और मुझे 7 चाहिए। इसके अलावा आप 210 को बना ही नहीं सकते। और कितना कितना चाहिए वो भी फिक्स है, ये कितना चाहिए 1, ये कितना चाहिए एक बार चाहिए, ये कितना चाहिए एक बार चाहिए, ये कितना चाहिए एक बार, तभी बनेगा 210, अदरवाइज नहीं बनेगा। हाँ आप ऐसे लिख सकते हो कि आपने 210 को आप ऐसे लिख सकते हो, ये आपको अलाउड है। आप पहले 3 लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 5 लिख दो, फिर 7 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऑर्डर बदल दो, मतलब आप 210 को ऐसे भी लिख सकते हो, आप 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 2 लिख दिया। आप आगे पीछे नंबर्स को लिख सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि हमारा मन किया कि नहीं 2 3 5 7 और मन करा 11 और ले लेते, तो फिर 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 210 नहीं बनेगा। ये आपने सोचा कि 210 में ना मैं 2 3 5 और 7 तो आते हैं, मैं अपनी मनमर्जी से कोई भी पावर लगा देता हूं, तब भी नहीं बनेगा। तो यहां पर क्या समझ में आया कि आपको 210 अगर बनाना है तो आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए और कितनी कितनी बार चाहिए, जितना पावर यहां पे लिखा है।
बच्चों बात समझ में आ रही है? तो हर कंपोजिट नंबर किन से बना होता है? कुछ फिक्स्ड प्राइम नंबर से बना होता है। वो नंबर का टाइप भी फिक्स होता है, कितने बार वो नंबर आ सकता है ये भी फिक्स होता है। हम इस तरह से नहीं है कि हम कोई भी नंबर उठा के किसी भी प्राइम नंबर को उठाया और कंपोजिट नंबर बना दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि अगर वाटर बनाना है तो वाटर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और हाइड्रोजन भी दो चाहिए, ऑक्सीजन एक चाहिए, तब बनेगा वाटर। इसी तरह अगर 210 बनाना है तो 210 बनाने के लिए क्या चाहिए? दो चाहिए, तीन चाहिए, पांच चाहिए, सात चाहिए। हाँ पहले ये हो सकता है कि हाँ तो पहले सात दे दो, फिर पहले पांच दे दो, फिर तीन दे दो, फिर दो दे दो। लेकिन कितनी कितनी बार चाहिए? वो कोई बोले तुमसे कि नहीं मेरे पास दो है ना, वो ज्यादा पड़े हैं, ज्यादा ले लो, दो को दो बार ले लो। नहीं नहीं, दो को दो बार नहीं चाहिए, दो को एक ही बार चाहिए। जितनी मेरी जरूरत है मुझे उतना ही चाहिए। तो 210 बोलेगा कि मेरे को दो को एक बार दे दो, तीन भी मुझे एक बार दे दो, पांच भी मुझे एक बार दे दो, सात भी मुझे एक बार दे दो। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? ईच एंड एवरी कंपोजिट नंबर, दिस इज अ कंपोजिट नंबर, कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मींस दिस इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द फैक्टर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। आप लिख कैसे भी सकते हो, लेकिन आपको अगर 210 बनाना है तो आपको दो चाहिए, तीन चाहिए, पांच चाहिए, सात चाहिए, एक एक बार चाहिए। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से हमने समझने की कोशिश की हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले चैप्टर जो रिलेशन ऑफ जो हमारा रियल नंबर है उसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, उसको किस तरह से निकालते हैं। देन वी विल जंप टू द नेक्स्ट चैप्टर। धीरे धीरे हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।